जी एक प्रश्न पूछ लूं क्या कर रहे हैं? लब्धि लब्धि उपयोग वाले दोनों प्रश्न थोड़े से बता दीजिए ना, समझ में नहीं है। एक मिनट बाद में मंगलाचरण कर लेते हैं। दिनवाणी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते अत्र यथागमं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। बोला होगा तो सर्वर ढक करके कई दिन से बैठे वो पूछ लें क्या एक बार? बोलिए। पांचवा अधिकार का 221 नंबर प्रश्न। ज्ञानावरणादि कर्मों की अवस्था विशेष को करण कहते हैं। गलत है तो ठीक कर लीजिए ना। करण कहते हैं। ज्ञानावरणादि कर्मों की अवस्था विशेष को, अवस्था मतलब जो कर्म है, उदय रूप है कि सत्य रूप है कि बंध रूप से है कि उपसम रूप से है कि अपकर्षण हो रहा है, उत्कर्षण हो रहा है। किसका हो रहा है? ये जीव का तो हो नहीं रहा है। किसका हो रहा है? जो कर्म हम लोग बांधे हैं उसका हो रहा है। इसलिए सबसे पहली परिभाषा करण की क्या दी? ज्ञानावरण आदि कर्मों की अवस्था विशेष को करण कहते हैं। यहाँ करण का मतलब परिणाम। उनकी संख्या 8 है। उनकी संख्या 8 है क्या मंजू जी? दीदी ज्ञान करण यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं उनकी संख्या 8 है। 8 है क्या संख्या? हम लोगों ने 10 पढ़ा है। नहीं 8 ही है। हम लोगों ने कितना पढ़ा है? 10 पढ़ा है। 10 करण पढ़े हैं ना? हाँ, 10 ने 10 पढ़ा। तो यहाँ पर 8 क्यों है? आचार्य नीचे बता रहे हैं। अब पहले इसको 8 को पढ़ लेते हैं, फिर नीचे का फुट नोट देखते हैं। उनकी संख्या 8 है। अप्रशस्त, उपसामना, निधत्ति, निकाचना, बंधन, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण करण। कर्म कांड 436 से लेके हम लोग इसी से पढ़े थे। 450 तक कहे हुए 10 करणों में उदय और सत्व को इन्होंने इसमें नहीं लिया है। उदय और सत्व को लेने से 10 करण हो जाते। किस कर्म के कौन कौन करण होते हैं? चारों आयुओं में संक्रमण करण के बिना 9 करण होते हैं। से देखिए खुद यहाँ पर 10 में आ गए ना, एक करण हो नहीं रहा, 9 करण बता रहे हैं। शेष सब प्रकृतियों में 10 करण होते हैं। आयु कर्म में कौन करण किस गुण स्थान तक होते हैं? आयु कर्म में नरकायु का बंधन करण और उत्कर्षण करण मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है, क्योंकि उसके आगे नरक आयु की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए बंध भी वहीं तक है। और 233 पंचम अधिकार 233 नंबर प्रश्न। आयु कर्म में नरक आयु मिथ्यात्व गुण स्थान में बनती है, हम लोग जानते हैं। तो जब बनती है, ये भी हम लोगों ने याद है किसी को? उत्कर्षण कब होता है? आप लोग को सूत्र से हम पढ़ाए थे, कर्मकांड जी का सूत्र बोल के। उत्कर्षण कब होता है किसी भी प्रकृति में? आयु कर्म का उत्कर्षण तो जब आयु बनती है तब होता है। हाँ, या आयु की नहीं, हम अभी कर्म के सामान्य से कर्म की बोले। हाँ, किसी भी कर्म कर्म का भी जब बनता है तब। हाँ, तभी उत्कर्षण होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि बंधन करण, उत्कर्षण करण नरक आयु चूंकि पहले गुण स्थान में बनती है, इसलिए उसका उत्कर्षण भी होगा तो पहले गुण स्थान में, और बंध भी होगा तो पहले गुण स्थान में। संक्रमण करण को छोड़कर शेष 5 करण अपकर्षण, उदीर्णा, उपशम, निकाचना, निधत्ति, उदय और सत्व चतुर्थ गुण स्थान तक होते हैं। त्रियंच आयु के बंधन और उत्कर्षण करण दूसरे गुण स्थान तक होते हैं। संक्रमण करण को छोड़कर शेष 5 करण उदय और सत्व पंचम गुण स्थान तक होते हैं। इसको अभी हम बहुत खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग दूसरे भाग का प्रश्न करना चाह रही है, इसलिए केवल थोड़ा सा रीडिंग मार लेते हैं ताकि एक बार किताब का समापन हो जाए। आज किताब का समापन होने के बाद सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्लास के बाद में सब एक बार एक माला नमोकार की अवश्य फेर लीजिएगा। संक्रमण करण को छोड़कर शेष 5 करण उदय और सत्व पंचम गुण स्थान तक होते हैं।
मनुष्य आयु के बंधन करण, उत्कर्षण करण चतुर्थ गुण स्थान तक ही होते हैं। सबको बढ़िया से आप लोग को समझाएंगे। अभी दूसरे पेपर का तैयारी करवा देते हैं 2-4-5 दिन। अभी केवल पढ़ रहे हैं बस। उदीर्णाकरण एकदम एक एक लाइन आप लोग को समझाया जाएगा। उदीर्णाकरण प्रमथ संयत नामक छठे गुण स्थान तक होता है। संक्रमण करण के बिना अप्रशस्त उपसामना, निधत्ती और निकाचना। हीरा जी पांडे आप पढ़ेंगे क्या? अभी पढ़ हीरा लेते हैं। हाँ पढ़िए आप। उदीर्णाकरण प्रमथ सम्मत नामक छठे गुण स्थान तक होता है। संक्रमण करण के बिना अप्रशस्त उपशामना, विधत्ती और निकाचना अपूर्व करण गुण स्थान के अंत तक होते हैं। उदय और थोड़ी सी सत्व स्पीड कम, थोड़ी धीरे धीरे, उदय आवाज और धीरे नहीं, स्पीड धीरे। हाँ ठीक है। उदय और सत्व 14वें गुण स्थान तक होते हैं। देवायु के बंधन करण और उत्कर्षण करण सप्तम गुण स्थान तक होते हैं। उदय और उदीर्णा ये दो करण चतुर्थ गुण स्थान तक होते हैं। अपकर्षण करण सत्व करण 11वें गुण स्थान तक होते हैं। इसमें संक्रमण करण नहीं होता है तथा अप्रशस्त उपशामना, निधत्ती और निकांचना अष्टम गुण स्थान के अंत तक होती है। वेदनीय कर्म में कर्णों की व्यवस्था का क्या क्रम है? वेदनीय के दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। इसमें साता वेदनीय के बंधन और अपकर्षण करण 13वें गुण स्थान तक, उत्कर्षण करण 10वें गुण स्थान तक, उदीर्णा और संक्रमण करण 6ठे गुण स्थान तक, उपशामना, निधत्ती, निकांचना 8वें गुण स्थान में अंत तक तथा उदय और सत्व 14वें गुण स्थान तक होते हैं। इन प्रश्नों की जो विवेचना समझाई जाएगी, बहुत आनंद आएगा आप लोग को। बहुत अच्छे सिद्धांत भरे हुए हैं, बहुत आनंद आएगा। हम लोग समझेंगे इसको बहुत। कोई भी मन में ये मत सोचिएगा, बिल्कुल इसको एक एक लाइन को समझेंगे। 5-6 दिन दूसरा भाग ले लेते हैं ताकि लोगों को प्रश्न मतलब करने में उसमें अच्छा रहेगा। इसलिए आप लोग अदरवाइज मत सोचिएगा कि खाली पढ़ के छोड़ रहे हैं। असाता वेदनीय के बंधन करण, उत्कर्षण करण और उदीर्णा करण 6ठे गुण स्थान तक, संक्रमण करण 10वें गुण स्थान तक, अपकर्षण करण 13वें गुण स्थान तक, उपशामना, निधत्ती, निकांचना करण 8वें गुण स्थान तक तथा उदय और सत्व 14वें गुण स्थान तक होते हैं। मोहनीय कर्म में करणों की क्या व्यवस्था है? मोहनीय कर्म के अपवर्तनाकरण और उदीर्णाकरण सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के समयाधिक एक आवली प्रमाण काल शेष रहने तक एवं उदय उसके अंतिम समय तक होता है। बंधन, उत्कर्षण और संक्रमणकरण अनिवृत्तिकरण के विवक्षित स्थान तक होते हैं। अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्ती और निकांचनाकरण अपूर्वकरण के अंतिम समय तक होते हैं तथा सत्व उपशांत मोह के अंतिम समय तक होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म के कर्णों की क्या व्यवस्था है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के अपवर्तनाकरण तथा उदीर्णाकरण 12वें क्षीण मोह गुण स्थान में समयाधिक अवली मात्र काल शेष रहने तक होते हैं एवं उदय और सत्व इसी गुण स्थान के अंतिम समय तक होते हैं। बंधन, उत्कर्षण, संक्रमणकरण 10वें गुण स्थान तक होते हैं। उपशामना, निधत्ती, निकांचनाकरण 8वें गुण स्थान के अंतिम समय तक होते हैं। नाम और गोत्र कर्म के कारणों का क्या क्रम है? नाम और गोत्र कर्म के बंधन, उत्कर्षण और संक्रमणकरण 10वें गुण स्थान तक, उदीर्णा और अपकर्षणकरण संयोग के गुण स्थान के अंतिम समय तक, उपशामना, निधत्ती, निकांचनाकरण 8वें गुण स्थान के अंतिम समय तक तथा उदय और सत्व अयोग केवली गुण स्थान के अंतिम समय तक होते हैं। बहुत समझने का बहुत कुछ है। उपशामना के खाली सिद्धांत भरा हुआ है तो उपशामना के कितने भेद हैं? उपशामना के 2 भेद है। पहला सभ्याघात उपशामना और दूसरा अभ्याघात उपशामना। नपुंसक देव आदि का उपशम करते समय यदि बीच में ही मरण हो जाता है तो एक मिनट, आप लोग इससे उपसामना से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वो वहां पर था प्रशस्त उपशम, ठीक है ना? उपसामना, प्रशस्त उपसामना, अप्रशस्त उपसामना। यहाँ पर क्या है? सव्याघात उपसामना, अव्याघात उपसामना, ठीक है? दोनों अलग अलग चीज है। प्रश्न में कुछ होने से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं आप लोग को ये चीज चला के बोलती हूँ। चलिए बोलिए, पढ़िए आगे। आदि का उपशम करते समय यदि बीच में ही मरण हो जाता है
तो उसे सभ्याघात उपशामना कहते हैं। इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। बीच में होने वाले मरण से जो रहित है उसे अभ्याघात उपशामना कहते हैं। इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। अप्रशस्त उपशामना और प्रशस्त उपशामना के भेद से ही उपशामना के दो भेद हैं इसमें। लेकिन ये थोड़ा समझा दीजिए एक बार, क्या बोल रहे हैं ये बोल दिए ना, इसकी अप्रशस्त और प्रशस्त साथ में ले लिए ना। जो अपने लोग अप्रशस्त और प्रशस्त उपशम समझे थे, तो हाँ हाँ। अनंतानुबंधी को विषय को लेकर समझे थे ना कि प्रथम हाँ। उपशम करता है, तो वहां पर जो उपशम हो रहा है दर्शन मोहनी की प्रकृति का, वो तो प्रशस्त उपशम है ना। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, अगर 3 का हो रहा तो 1 का हो रहा तो 1 का भी हो रहा, जिसका भी हो रहा वो प्रशस्त उपशम है। लेकिन अनंतानुबंधी की अप्रशस्त उपसामना है वहां पर, क्योंकि तुरंत में कभी भी ये उदय आ जाती है। अंतर्मुहूर्त तक जो उदय में नहीं आए तब कहलाता है प्रशस्त उपशम। तो ये तो अंतर्मुहूर्त के पहले भी उदय में आ सकती है, तो इसलिए यहाँ वहां पर जो इसकी उपशम हो रहा है अनंतानुबंधी का, वो अप्रशस्त उपशम है। और जो दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का उपशम हो रहा है वो प्रशस्त उपशम है। यहाँ पर तो मरण के हिसाब से घटाया उन्होंने कि अगर अंतर्मुहूर्त के अंदर मरण होता है तो व्याघात उपसामना है, उपशम श्रेणी चढ़ा है, उपशम कर रखा है। अगर उसकी नपुंसक वेद 9वें गुण स्थान में होता है और उसका कहते हैं कि नपुंसक वेद आदि का उपशम करते समय यदि बीच में ही मरण हो जाता है, 8वें गुण स्थान का है ना कि भाई निद्रा प्रचला के बाद मरण हो सकता है पूर्वकरण में। तो मान लीजिए अगर पहले मरण हो जाता है तो कहते हैं ये व्याघात सव्याघात मरण है। चूंकि 11वें गुण स्थान तक नहीं पहुंचा, इसलिए इस मरण का नाम दे दिया सव्याघात। और जो पूरा ऊपर चढ़ के जाता है 11वें तक, वापस पूरा उपशम गुण स्थानों को प्राप्त करके नीचे आता है, अंतर्मुहूर्त तक मरण नहीं होता है, तो कहते उसका अव्याघात उपसामना है। ये मरण की अपेक्षा है, वो प्रकृति के उदय होने की अपेक्षा है। उपशांत मोहगुण स्थान में होने वाले प्रतिपात के कितने कारण हैं? 2 कारण हैं, आयु क्षय और उपशम काल की पूर्णता। इस गुण स्थान में आयु क्षय से होने वाले प्रतिपात में अर्थात मरने के बाद ये मुनि देव प्रयाग के नीचे चतुर्थ गुण स्थान में आ जाता है, और उपशम काल के क्षय से होने वाले प्रतिपात के समय जीव क्रम से नीचे उतरता है। अश्वकरण करण क्या है? अश्वकरण के 3 नाम है, अश्वकरण, आंदोलकरण, उद्धर्तन, अपवर्तन करण। जिस प्रकार घोड़े के कान मूल से लेकर दोनों ओर कटते जाते हैं, उसी प्रकार संजुलन क्रोध से लेकर अनुभाग स्पर्धकों की रचना क्रम से अनंत गुणहीन होती जाती है, इसलिए इसे अश्वकरण करण कहते हैं। आप लोग को अश्वकरण देखा हुआ ध्यान है क्या? हमारे तो ध्यान ही नहीं कि अश्व का करण कैसा होता है। चलिए। अंतरकरण। अंतकरण किसे कहते हैं? विवक्षित कर्मों की अधस्तन और उपरीतन स्थितियों के निषेकों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेकों का परिणाम विशेषों के द्वारा अभाव करने को अंतकरण कहते हैं। आगाल प्रत्यागाल किसे कहते हैं? अंतकरण हो जाने के पश्चात पुरातन मिथ्यात्व कर्म तो प्रथम या द्वितीय स्थिति में विभाजित हो जाता है, परंतु नवीन कर्म द्वितीय स्थिति में पड़ता है। उसमें से कुछ द्रव्य अपकर्षण द्वारा प्रथम स्थिति के निषेकों को प्राप्त होता है, उसे आगाल कहते हैं। फिर इस प्रथम स्थिति को प्राप्त हुए द्रव्यों में से कुछ द्रव्य उत्कर्षण द्वारा पुनः द्वितीय स्थिति के निषेकों को प्राप्त होते हैं, उसे प्रत्यागाल कहते हैं। प्रथम स्थिति का क्या लक्षण है? विवक्षित प्रमाण को लिए हुए नीचे के निषेकों को प्रथम स्थिति कहते हैं। द्वितीय स्थिति किसे कहते हैं? ऊपर के समस्त निषेकों को द्वितीय स्थिति कहते हैं। उदयावली और प्रत्यावली किसे कहते हैं? वर्तमान समय से लेकर आवली मात्र काल को और उस काल में स्थित निषेकों को आवली को उदयावली कहते हैं। उदयावली के आगे को आवली को द्वितीयावली अथवा प्रत्यावली कहते हैं। उदयावली के आगे की आवली अथवा अबाधावली किसे कहते हैं? बंद के समय से लेकर एक आवली तक कर्मों की उदीर्णा आदि नहीं होती है, अतः उस आवली को अचली या अबाधावली कहते हैं। ये आयत में पहले। अतिस्थापन वाली किसे कहते हैं? जिन आवली मात्र निषेकों को द्रव्य का निक्षेपण नहीं किया जाता है, उन्हें अति स्थापनावली कहते हैं।
द्रव्य निक्षेपण का क्या अर्थ है? अन्य निक्षेपों को, परमाणुओं को अन्य निक्षेपों में निक्षिप्त करने को द्रव्य निक्षेपण कहते हैं। उद्दिष्टावली किसे कहते हैं? उच्छिष्टावली ना, उच्छिष्टावली। क्या होगा इसका प्रोनाउंस, क्या होगा? उच्छिष्टावली। उच्छिष्टावली ना, उच्छिष्टावली किसे कहते हैं? कर्मों की स्थितियों का सत्य घटते घटते जब आवली मात्र प्रकृति शेष रह जाती है उसे उच्छिष्टावली कहते हैं। प्रकृति बंधा अपसरण किसे कहते हैं? परिणामों को विशुद्धता से प्रकृति बंध का क्रम से घटना प्रकृति बंधा अपसरण कहलाता है। स्थिति बंधा अपसरण किसे कहते हैं? परिणामों की विशुद्धता से स्थिति बंध का क्रम से घटना स्थिति बंधा अपसरण कहलाता है। स्थिति कांडक घात क्या है? उपरीतन निषेकों का क्रम से अधस्तन निषेकों में क्षेपण करना स्थिति कांडक घात है। अनुभाग कांडक घात किसे कहते हैं? अधिक अनुभाग वाले उपरीतन स्पर्धकों का अभाव कर उसके परमाणुओं को अल्प अनुभाग वाले अधस्तन स्पर्धकों में क्रम से मिलाकर अनुभाग का घटना अनुभाग कांडक घात है। अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल क्या है? अनुभाग का घात जिस अंतर मुहूर्त में होता है उसे अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल कहते हैं। गुण श्रेणी क्या है? जहां गुणित क्रम से निषेकों में द्रव्य दिया जाता है उसे गुण श्रेणी कहते हैं। गुण हानि किसे कहते हैं? जहां गुणा का रूप हीन द्रव्य दिया जाए उसे गुण हानि कहते हैं। फाली किसे कहते हैं? बड़े समुदाय को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करने को फाली कहते हैं। फाली का अर्थ फांक है। जैसे बड़े कुमड़ा के फांकों के रूप में विभाजित किया जाता है उसी प्रकार कर्मों के समूह को विभाजित करना। जैसे उपशम काल में प्रथम समय में जितने द्रव्य का उपशम किया जाता है वो प्रथम फाली है और दूसरे समय में जितने द्रव्य का उपशम किया जाता है वो द्वितीय फाली है। गोपुच्छा किसे कहते हैं? चय के अनुसार क्रम से घटते हुए निषेकों की रचना विशेष को गोपुच्छा कहते हैं। गोपुच्छा जैसा आकार बनने से ये संज्ञा रूढ़ हुई है। एक बार हम लोग सब कोई 9 बार नमोकार जप लें। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। अब आप लोग जो प्रश्न करना है कर सकते हैं। दूसरा पेपर कब होगा? आप ही सिद्धांत की बातें बताइए पहले। दूसरे पेपर की डेट क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? दूसरे पेपर की डेट 18 तारीख। 18 तारीख। ललिता जी आप ही रिवाइज कराइए ना। कुसुम जी ऐसे क्या रिवाइज कर रहा हूँ बताइए। नहीं, पहले सिलेबस बता दीजिए। सिद्धांतिक बात है कुछ भी। सिलेबस ठीक से बता दीजिए। सिलेबस में तो 10 करण पढ़ लीजिए बढ़िया से। उद्वेलना पढ़िए बढ़िया से। पंचभागाहार पढ़िए बढ़िया से। सांतर लिख ले एक बार, जल्दी जल्दी मत बोलिए। ऑडियो में सुन लीजिएगा। सांतर निरंतर मार्ग ना पढ़ लीजिए बढ़िया से। पुण्य पाप प्रकृतियों का अनुभाग स्थिति बंध किस हिसाब से होता है वो पढ़ लीजिए। तत्व है, विच्छुत्ति है, वो सब। तत्व विच्छुत्ति का कोई एकादा क्वेश्चन होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। वो भी आपके लिए तो एकादा, पर हमको तो सभी देखना पड़ेगा ना। वो भी बता रहे हैं ना कैसा है, वो बता रहे हैं ना आपको। वो भी बहुत प्रकृति का जहाँ समूहवाचक है वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से है। और बंद विच्छुत्ति अब सब मत बोलिए, वो बता रहे हैं ना।
कितने अच्छा। भाग में कितनी भी छुट्टियां होती है नहीं होती है ना। अब क्या नाम है, सो अब करण लब्धि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाई हूँ। करण लब्धि कब प्राप्त करता है, इसके बाद करण लब्धि होती है, उद्गल वर्गनाएं कितनी होती है, कसाई मार्गना में जैसे किसी खास कसाय का नाम देके पूछ सकते हैं कि वो कहाँ तक किस गुण स्थान तक होती है, इस तरह के क्वेश्चन है। तो मतलब थोड़ा बहुत जीव विपाकी प्रकृति है, उद्वेलना में तेज का एक, वायु का एक आदि का जितना सिद्धांत है वो है। तो इसी सबसे है जीव पिपाकी पुद्गल पिपाकी से भी एक एक दो दो क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत लाइट में, लेकिन आप पढ़ना तो पड़ेगा। उद्वेलना में क्या बोले आप? हाँ, उद्वेलना में क्या बोले? उद्वेलना में जैसे किसकी कैसे होती है, क्यों होती है, किस जीव को कौन सी प्रकृति होती है, मतलब उद्वेलना आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उद्वेलना कोई बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा प्रकरण तो है नहीं, छोटा सा हाँ। प्रकरण है। एकांतानुवृद्धि वगैरह आप लोग को बताए थे, एकांतानुवृद्धि से भी एक आधा क्वेश्चन है। प्रशस्त उपसम अभी भी आप लोग को समझाए हैं, वो भी क्योंकि सिद्धांत की चीज है इसलिए वो भी रह सकता है। ये मार्गणा का तो फर्स्ट अध्याय में नहीं आ गया पूरा, भी इसमें भी है क्या मार्गणा? इसमें भी आया ना, क्रोध वो आया है उस तरह से, उसका विवेचन उस तरह से आया है। अच्छा अच्छा। सारा तो मिला जुला है ना। आज अपने लोग जितनी चीज पढ़े हैं सब पहले पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े जो उन्होंने हीरा पांडा जी पढ़े थे, गुण श्रेणी वगैरह सब तो अपने लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आया है तो मिला जुला ही रहता है ना। निरंतर बंध किसी का, निरंतर बंध किसी का होता है तो कितनी देर होता है। भुजगार बंध वगैरह आप लोग को बताए थे, भुजगार बंध में से क्वेश्चन रह सकता है। और बंध विच्युति, सद विच्युति, उदय विच्युति में तो ज्यादा वैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे ना। क्वेश्चन कोई एक दो हो तो नहीं कह सकते हैं, चूंकि बनाए हुए मुझे बहुत समय हो गया, मैंने वो सब प्रश्न नहीं पूछा है, क्योंकि मुझे मेरा मन रहता है लोगों को सिद्धांत अच्छी तरह से आ जाए, तो मैं वो सब तो नहीं पूछ पाती हूँ, क्योंकि वो तो याद करने की चीज है। हाँ, उसमें कहीं पर सिद्धांत लगता है, वहाँ गुण स्थान में भी कहीं कहीं सिद्धांत है, वो चीज वो भी सिद्धांत ही है कि पहले में 16 जा रही है, दूसरे में 25 जा रही है, ये भी सिद्धांत ही है। लेकिन ये सिद्धांत फिर भी समूह रूप से है, कोई कोई सिद्धांत ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर कोई गुण स्थान में कुछ हो रहा है ऐसा, तो वो क्वेश्चन हो सकता है, सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। सिद्धांत की बातें पूरी ध्यान ही नहीं है इस चैप्टर में, क्या पढ़ा है आप, वो रिवाइज हाँ। करेंगे तभी पता चलेगा। आप लोग मेरे लगता है इसको तो आप लोग पढ़ लीजिए भले, जो है पढ़ के थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो बिल्कुल किताब से भी हो ही सकता है। मेरी समझ में आप लोग ऑडियो वीडियो जो भी कहती हो इसको वो सुनेंगी तो आप लोग को ज्यादा फायदा होगा। अगर लिखे हैं आप लोग तो लिखा हुआ पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आप लोग को इसमें से कोई भी क्वेश्चन, आज तो आप लोग तैयार नहीं होंगे तो नहीं पूछ पा रहे हैं, कल से आप लोग ऑडियो सुनिए, किताब पढ़िए, जो भी कुछ नहीं समझ में आता अपने पास 1-1.25 घंटा समय रहता है। अभी जो पिछले दिनों आप लोग क्वेश्चन पूछे थे उसमें कई क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरे प्रश्न वाले थे, मैंने उसको भी बहुत डिटेल में सबको समझाया कि नहीं सबको समझ में, ऐसा मतलब ये मत सोचिएगा कि मेरी भावना ऐसी रहेगी कि वो प्रश्न से पूछ रहे हैं तो मैं उसका गोलमाल उत्तर दे दूं, वो चीज मेरे पास नहीं है। मुझे सिखाना है सबको, मुझे उस सबसे कोई मतलब नहीं है कि कितना नंबर आ रहा है कितना नहीं, हमको मेरा एक ही प्रण है कि मैं सबको सिखाऊं, करना नहीं हो, जितना हो सके उतना लोगों को सिखाऊं। तो इसलिए मेरे ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग कहीं भी कुछ भी, एक आप लोग को आज मैंने क्लू दिया है कि इन चीजों से रह सकता है, जितनी मोटी मोटी अब ना हम लोगों को होमवर्क दीजिए कुछ कुछ, ताकि हम लोग कल पढ़ के पूछ सके, जैसे शुरू से चलिए। कहाँ से चले आप, चलाइए ये करिए आप कर्म इसको प्रकृतियों का पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर भाग है ना इनके जितने भी, उनमें से कराई। उसमें तो
कारमान वर्गना किसे कहते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, मैंने ये सब कुछ पूछा। क्या ये सब मतलब मैं बता के जबरदस्ती आप लोगों को कंफ्यूज करूं? जब मैं जान लूं कि मैं इसमें से प्रश्न नहीं दी हूँ तो मैं क्या ठीक है। इसमें क्या है? इसमें से बीच बीच में से है, किताब में से तो है ही प्रश्न, ऐसा नहीं है। लेकिन फिल इन द किताब में ब्लैंक्स है इस बार भी। अब उद्वेलना है, इसमें अपनी किताब में बहुत थोड़ी सी दी है, हमने कर्मकांड जी से पढ़ा। पंचभागाहार इसमें दिया है, बहुत थोड़ा सा दिया, अपने कर्मकांड जी से हम लोग पढ़े, है ना? है तो इसी में कई चीज पढ़े, उसको डिटेल में पढ़े हैं। तो अब इसमें एक ही चीज है कि आप लोग इसमें पढ़ करके, जैसे हमने आप लोग को बताया कि इन इन चीजों से आ सकता है, तो उन चीजों में आप लोग को कोई चीज नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग पूछेंगे ना तो ज्यादा उसका ठीक। मैं तो क्या होगा कि एक लाइन से वो सिद्धांत समझाऊंगी, तो जरूरी नहीं कि वो उतना समझाया हुआ आपको काम आए, बशर्ते कि आप लोग को जहाँ दिक्कत हो रही वो समझेंगे आप लोग, तो आप लोग ज्यादा फायदा करें। आपने क्या बताया ललिता जी कि आप कहाँ से आ सकता है, कुछ बोला है क्या अभी आप? आप कहाँ चले गए थे? मेरा फोन वो कल वो सेटिंग में से गड़बड़ हो गया तो पूरा मैंने ठीक कर रही थी उसको मैंने सुना नहीं। वो कल जो वो पूरा उसमें किया ना ईमेल आईडी वगैरह, तो आज फोन थोड़ा गड़बड़ा गया पूरा, इसलिए मैंने उतनी देर का मेरा वो मिस हो गया। एक बार जरा सा बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा तो कुछ नहीं बोली, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। सिद्धांत है जो हमको जानना चाहिए, जो हमारे काम लायक है, स्थिति है, अनुभाग है, स्थिति अनुभाग से क्वेश्चन हो सकते हैं 3-4, वो बहुत जरूरी है जानना। प्रथम उपसम कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, वो हो सकता है। तो कल ललिता जी सारे क्वेश्चन तो आपने बनाए तो भाग 2 से ही है ना, कि आपने और भी बाहर से थोड़ी बनाई? नहीं से तो बनाया है ना भाग 2 से आपने जो बनाया भाभी, पढ़ाया। लेकिन वही चीज बताना चाह रहे हैं कि भाग 2 से तो बना, पर भाग 2 में तो एकांतानुवृत्ति बहुत जरा सा 2 लाइन लिख के छोड़ दिए हैं। मैंने आपको समझाया, हम लोगों ने समझा उसको, है ना, बहुत विस्तार से समझा, तो इसलिए वो क्वेश्चन उसमें अभी आप ये नहीं कह सकते इसमें से नहीं है, क्योंकि इसमें है एकांतानुवृत्ति, पंचभागाहार इसमें है, 10 करण इसमें है, सब में से मेरा प्रश्न है, सांतर निरंतर मार्गना सब इसमें है, उसमें से भी प्रश्न है। हो सकता है कि भाई इसको सांतर कहते हैं कि निरंतर कहते हैं, निरंतर कब होती है, इस तरह से सांतर निरंतर से भी स्वोदय परोदय नहीं दिया है एक भी प्रश्न, उसमें आप लोग नहीं परेशान होंगे, लेकिन सांतर निरंतर से प्रश्न है। अच्छा, कल हम सब लोग ना उद्वेलना ले लेते हैं, है भाभी? कल सब उद्वेलना लेते हैं, उद्वेलना ले लेते हैं। करण ले लो, करण पहले। उद्वेलना ले लेना कल हम सब, उद्वेलना ले लेते हैं कल, उसमें उद्वेलना तो मेरे को लगता है आप शायद किरण भाभी बोल रही कि आवाज नहीं समझ में आई। नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ, कृष्णा बोल रही हूँ। जो भी बोल रहे हैं हमारे में ग्रुप में जो किरण काला जी हैं, वो उद्वेलना बहुत बढ़िया से समझा सकती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उस समय समझाया था। अभी किसका प्रश्न आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रही, आवाज भूली मिली आवाज थी इसलिए। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को, मैं इसलिए आप ही लोग के भले के लिए कह रही हूँ, मेरे यही भावना है कि सबके बहुत अच्छे न, अभी का परिश्रम आप लोग का बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत याद किया, उतना आया नहीं, इसलिए आप लोग, मैं चाहती हूँ कि दूसरे ग्रुप में और अच्छे नंबर आए। मैंने जितनी चीजें आप लोग को बताई है उन चीजों को आप घर में आज आराम से देखिए, फिर उसमें जो जो है जितना कहेंगी उतना विस्तार करके बताओ, उस विस्तार में सारे उत्तर आ जाएंगे मेरे, मैंने जो भी प्रश्न बनाया है उसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि मैं घुमा के कोई चीज भी नहीं करी हूँ, लेकिन हाँ सिद्धांत में ज्यादा करके सिद्धांत पूछी हूँ, अगल बगल की बातें नहीं। आप अपने मन से ही समझा दीजिए ना ललिता जी, शुरू से ही थोड़ा जो जो कुछ कुछ छोड़ छोड़ के रीडिंग कर लीजिए, या कुछ समझा दीजिए थोड़ा बहुत तो कुछ समझा दीजिए। हम लोग क्या पूछे, समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछे, कल पूछ लेंगे। आज तो मतलब रेडी नहीं है कि क्या पूछे, नहीं समझ नहीं आ रहा। तो मैं ये सोची आप लोग पूछेंगे तो मैं भी रेडी हूँ कि आप लोग को क्या समझा दूं। आज रेडी नहीं है कि क्या पूछे, पता भी नहीं चल रहा। आप अपने मन से ही समझा दीजिए, बात है सिद्धांत वाली।
कृत्य कृत्य वेदक का आप लोग को दत्ता जी समझाए थे। उसमें से उदय प्रश्न- त्रिबंधीर, बंध त्रिबंधीर, ये सब देखना है क्या? ना वही नहीं। ध्रुव ध्रुव प्रकृतियां, ये सब जो है ना वर्णन इस तरह। मैंने कहा ना ध्रुव उदयी स्वदयी सब हम पूछे ही नहीं है। अब शांतर निरंतर मार्गना का 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। दीदी विपाकी किसे कहते हैं? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नाम है। उसमें से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। माया जी आप म्यूट कर लीजिए ना, आपका बहुत देर से खुला हुआ, म्यूट प्लीज कर लीजिए ना। उपभोग भूमि के जीव कहाँ जाते हैं? कुभोग भूमि, भोग भूमि के जीव कहाँ जाते हैं? मतलब कुल मिला के यही सब चीजें ज्यादा करके पूछी गई है। सब सिद्धांत के हैं और सब ऐसे एक मतलब बिल्कुल खाली थोड़ा सा आप लोग को टच ही करना है या सही गलत बताना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स देंगे क्या इस बार? हम देखिए कोशिश कर रहे हैं। टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमको तो आता ही नहीं है अभी टाइप करना। लेकिन कोई सिखा दीजिए ना मुझे। हाँ हम बोल रहे हैं ग्रुप में, मुझे टाइप करने में मेरे आधे अक्षर नहीं जा रहे, कुछ आता नहीं है अभी मेरे। नहीं समझी क्या बोले? टाइप करते हैं ना आंसर हम लोग, तो जैसे पर्याप्त, अपर्याप्त, तो आधे ऊपर के अक्षर सही नहीं आ रहे। सबके घर में करीब करीब कोई ना कोई है, नहीं है तो नौकर है सब घर में। और नौकर मालिक से ज्यादा जानता है इस समय मोबाइल चलाना, बहुत ज्यादा जानते हैं नौकर लोग, तो इतना होशियार होते हैं। और फिर मान लीजिए नहीं भी है तो भी समय है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। टाइप करना किसी से भी एक बार सीख लेंगे। एक ही बार सीखने से उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को बार बार दिमाग कैसे उंगली चलानी, एक बार में कैसे संयुक्त अक्षर आते हैं, कैसे एक बार कोई बताने से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो कोशिश करेंगे कम से कम देने की, क्वेश्चन पर रहेगा। हालांकि उससे मेहनत हनी को बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा मेहनत उस बच्ची पे पड़ गई है, लेकिन उसके बिना क्वेश्चन बनने फिर ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें छूट जा रही है। अभी थोड़ा सा भागाहार के बारे में बता दीजिए, अभी 7:45 बजे। भागाहार, भागाहार मतलब क्या होता है? संक्रमण क्या? हाँ, जो शुभ अशुभ कर्म संक्रमण करे, अन्य रूप परिणमन करे, उसे भागाहार कहते हैं। 5 भेद बताए ना, उद्वेलन संक्रमण, विद्यात संक्रमण, अधः प्रवृत्त संक्रमण। भागाहार का मतलब क्या होता है? भागाहार का अर्थ क्या होता है? वही तो पूछ रहे हैं। भागाहार का मतलब संक्रमण ही बताया था ना। हाँ, भाज्य भाज्य फल, भाजक भाजक। हाँ, भागाहार का अर्थ भाजक है। ओ हाँ, ठीक है ठीक है, आया। इससे भाग दे, भाग फल, भाजक और भागाहार। ठीक ठीक। तो ये 5 होते हैं, हम लोग को मालूम ही है, अब तो बोले ही हैं। सबसे पहले तो हो जाता है उद्वेलना संक्रमण, फिर विद्यात, फिर अधः प्रवृत्तिकरण, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण। 1 मिनट आ रही। अब उसमें आप उस समय का ऑडियो सुनेंगे तो बहुत अच्छा, विद्यात संक्रमण किससे कहते हैं, हाँ सुन, है ना। तो सारा काफी विस्तार से उस समय बताया हुआ है।
बहुत ज्यादा विस्तार करके बताया हुआ है। कोई इसमें संघनन वाला भी कुछ नहीं पूछा गया है, कौन सा जीव कहाँ तक जाता है, किस संघनन वाला, ये सब कुछ नहीं पूछे हैं। और क्या बताएं, बस दूसरे भाग का ऑडियो किसी के पास पूरा है तो भिजवाइए ना। तो इसमें आप नहीं है क्या ग्रुप में? नहीं, हम पहले नहीं थे ना, पहला भाग तो हम आपसे किए नहीं, दूसरे में हम बीच में आए तो मेरे को नहीं मालूम था आप सिद्धांत विद्धांत पढ़ा रहे थे बोलकर। यूट्यूब से हम निकल लिखे नहीं जाएगा। कुछ भी। यूट्यूब से पूरा निकल जाएगा। अच्छा, यूट्यूब में दूसरा भाग डाल के निकाल लीजिए ना, तो पूरा निकल जाएगा करणानी योग दूसरा भाग। अच्छा ठीक। ललिता दीदी सही गलत में बहुत कंफ्यूज कोई आवाज साफ नामी नहीं आई आपकी। जो फेमस प्रकृतियां हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है कि हाँ भैया कहाँ तक इसका बंध है। ऐसे हर किसी प्रकृति का नहीं पूछा जा रहा है, फेमस प्रकृति का पूछा जाएगा तो एक आधा क्वेश्चन हो सकता है। कौन सी प्रकृति बोल रहे हैं? फेमस प्रकृति जो हाँ? एग्जाम्पल दीजिए दीदी। हाँ तो कौन से ज्यादा प्रकृति? ज्यादा Example। चलन में है वो क्या? ये तो आप अपना दिमाग लगाइए कि 148 प्रकृति में कौन सी प्रकृतियां फेमस हो सकती हैं। ज्यादा फेमस है। सही हाँ। बात है। अब समझ गए। नहीं, मौनी ज्यादा है फेमस करो। एक ही नहीं है, कई प्रकृतियां हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत फेमस प्रकृति है, बहुत विशुद्ध प्रकृति है। कुछ प्रकृतियां ऐसी है तो उनके बारे में आपने कभी बताया कि ये विशुद्ध प्रकृतियां हैं? विशुद्ध प्रकृतियां नहीं बताया गया है, लेकिन बंध के समय में बहुत कुछ बताया हुआ है। कौन सी भी शुद्ध होगी दीदी? तीर्थंकर, आहारद्विक। एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए ना ललिता जी। नहीं, कोई एग्जाम्पल ही नहीं भाभी, कोई 25 प्रकृति थोड़ी का एग्जाम्पल दे दें। नहीं, विशुद्ध प्रकृतियां कौन कौन सी है उसमें कुछ पता तो चले। प्रकृति विशुद्ध, वैसे आचार्य तो प्रकृति को कर्म प्रकृति कोई भी विशुद्ध नहीं है, ठीक है ना। पूजनीय कह सकते हैं, छोड़ के क्या कह सकते हैं, है ना। कर्म प्रकृति तो कोई भी है ही नहीं विशुद्ध, कोई भी प्रकृति विशुद्ध नहीं है कर्म प्रकृति। हाँ, वो खाली तीन आयु को छोड़ के। हाँ, तीन आयु इसलिए अच्छी है कि उससे मोक्ष जाते हैं। आप लोग का ये वाला सही गया क्या सबका? यथाख्यात चारित्र वाले को केवल क्षायिक सम्यक ही पाया जाता है। हमने लिखा तो राइट था, लेकिन हमारी कॉपी नहीं गई, क्योंकि उपसम भी हो सकता है उसको, क्षायिक भी हो सकता है। दोनों सही किए। हाँ, यथाख्यात चारित्र में 11, 12, 13, 14 गुण स्थान है, जरूरी नहीं है। तो हमने उपसम वाले का सही और गलत ऑप्शन दिए थे, तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन दिया? यथाख्यात चारित्र गलत होगा। हमने तो सही दिया। यथाख्यात चारित्र क्या क्वेश्चन था? यथाख्यात चारित्र वाले यथाख्यात चारित्र वाले को केवल क्षायिक सम्यक तो ही पाया जाता है। गलत है, गलत है ना। गलत होगा, गलत। गलत। ये प्रश्न था कि आप लोगों में, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन सा। एक इंद्रिय से विकलत्रय के कदाचित सम्यक प्रकृति की सत्ता हो सकती है। नहीं था, नहीं था। ये वाला नहीं हटा दिया। हाँ, मैंने बीच बीच में बोलने से दीदी की आवाज आ ही नहीं रही है, हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा दीदी की आवाज। मैंने कल इसको हटा दिया था। कौन सा क्वेश्चन दीदी? एक इंद्रिय से विकलत्रय के कदाचित सम्यक्त प्रकृति की सत्ता हो सकती है। नहीं था। नहीं दिए थे, हटा दिए। सत्ता होने में क्या बुरा चलता जी? सत्ता हो सकती है ना। नहीं था। अभी तो विचार तो है। सब कोई बोलिए, जो एक्टिव है वो बोलिए। तो एक एक आदमी सब साथ में बोलेंगे, मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा।
हाँ एक एक आदमी बोली। सत्ता नहीं हो सकती। भी नहीं लगता है सिद्धांत में, कौन बोले हैं? सत्ता नहीं हो सकती। एक इंद्रिय विकलेंद्रिय हाँ, में चल सम्यक प्रकृति की सत्ता नहीं हो सकती। चलिए, त्रिशला जी का उत्तर आया। अब बोलिए कुसुम छाबड़ा। क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद में तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही रहता है, तो एक आप हाँ नहीं केवल बोलिए, में उतना तो कुछ पूछा नहीं जाता है, सही गलत पूछा जाता है, तो केवल हाँ। सही गलत बोलिए ना, उतना मत बोलिए। सीधा सा प्रश्न है कि एक इंद्रिय विकलत्रय को कदाचित सम्यक प्रकृति की सत्ता हो सकती है। एक उत्तर आया मेरे पास, नहीं हो सकती है। अब आपसे पूछा मैंने। 1 मिनट में दोबारा बोलूं क्या? हो सकती है, सब मैं बताती हूँ। नहीं, अगर एक नहीं हो सकती, वो गलत हो जाएगा। एक मिनट अब चुप रहिए आप, अब लोगों को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। श्योर नहीं हो रहा ना, इसलिए क्या बोलूं, डगमगा रहे हो। अरे तो डगमगाने प्रश्न तो हटा दी मैं उसमें से, तो हटा दी तो आप लोग बच गए। मैंने ये प्रश्न लिखा हुआ हनी को, फिर प्रश्न को बदला मैंने, उसको लड़की को दूसरा प्रश्न भेजा, इसको हटाया मैंने, जबकि ये प्रश्न हटाने की जरूरत नहीं थी हमको। बहुत बार आप लोग को बताया गया, बहुत हाँ, बार क्योंकि बताया सत्ता गया। तो हो सकती है ना उसमें। बोलिए सरिता कासरीवाल बोलिए। तो मुझे भी यही लग रहा है कि सत्ता हो सकती है, लेकिन श्योर नहीं हो रहा है, थोड़ा डाउन। हाँ सत्ता होगी। अच्छा सही किरण होगा। आप बोलिए। अभी कोई नहीं, कोई भी और कुछ नहीं, हाँ ना बोलिए, फिर हम क्यों हो सकती नहीं हो सकती आपसे पूछेंगे, ठीक है? ऐसे ना आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, दूसरे भी हो रहे हैं, केवल हाँ नहीं में उत्तर दीजिए। किरण भाभी हो सकती कि नहीं? मेरे को तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा, मैं आपको कारण भी बताना होगा। हीरा पांड्या। हो सकती है। हो सकती है। चलिए सरिता पांड्या। बहुत आवाज आ रही है। सरिता पांड्या बोलिए। आज हो आप लोग हो ये सकती है। प्रश्न हटा दिया, नहीं तो ये प्रश्न था उसमें, उसी प्रश्न को देख के आप लोग से हो सकती कि नहीं? हो सकती है, हो सकती नहीं। मंजू पाटनी। हाँ, हो सकती है दीदी। कारण बताइए होने का। होने का कारण ये कि कोई जीव सम्यक तो प्रकृति मतलब प्रथमोपसम करके जब वो मरता है तो वो उसके ना सम्यक तो प्रकृति है ना तीन हो जाते हैं ना, सम्यक तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या। तो जब वो मरता है तो सम्यक तो प्रकृति की उद्वेलना अभी नहीं हुई है। जब तक उद्वेलना नहीं होती है तब तक उसकी सत्ता हो सकती है। आपका उत्तर सही है, बताया भी सही है इसका उत्तर, और इस तरह से इसीलिए आप लोग से बुलवाते हैं ताकि आप लोग को उत्तर सही देना आ जाए। किसी का किसी ने रिकॉर्ड टेप चल रहा है बहुत जोर से। हाँ क्या बताएं, मैं तो कल से पढ़ाना छोड़ दूंगी अगर आप लोग बहुत ज्यादा जोर से चल रहा है, पता है। एकदम बहुत सारे लोगों का खुला है। प्लीज सब बंद करिए, एक बार देखिए किस किस का खुला है। सरिता भाभी, जयंती गंगवार, सबका खुला है, बहुत सारे लोगों का खुला है। और भी सुमन बहुत सेठी का लोगों का खुला है। आवाज आ रही है, सुमन सेठी। इसी जीव ने मनुष्य भाव में अर्थात त्रियंच भाव मेरा में तो टोटल बंद। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन चारों गति में उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी गति में उत्पन्न करके, लेकिन नरक गति वाला और देव गति वाला इसमें नहीं आता है। एक इंद्रिय में विकल्पत्रय में जन्म नहीं लेता है, 2 स्वर्ग तक लेता, वो अलग विवेचन हो जाता है। सामान्य से यही कहा जाता है कि देव और नारकी उत्पन्न नहीं होते, सामान्य कथन यही चलता है। बच गया मनुष्य और त्रियंच ने, किसी ने प्रथमोपसम करके सम्यक को प्राप्त किया, उसी समय उसको मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व में आके एक इंद्रिय में जन्म ले लिया या विकल्पत्रय में जन्म ले लिया, कोई बाधा नहीं, उसके सत्ता पड़ी है। 70 कोड़ा कोड़ी अंत कोड़ा कोड़ी की तो पड़ी है, 70 कोड़ा कोड़ी है भी नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी भी बाद में इसकी स्थिति बन जाती है। कैसे बनती है वो हम आप लोग को नहीं बताएं, बहुत आगे का सिद्धांत है। तो अंत कोड़ा कोड़ी की सत्ता पड़ी है उसके, होगी अंत कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर,
एकदम प्रेम से सत्ता रह सकती है। किसके रह सकती है? जो पहले सम्यक प्रकृति को प्राप्त करके और मरण करके एक इंद्रिय विकल्प में जा रहा है, तो वो उद्वेलना करेगा वहां पर और उसके सत्ता रह सकती है। लेकिन जो इतने दिनों में मंगलाचरण नहीं करेगा करें, ना, समय हो गया है। पिताजी जैसे और कल आपने वो जो नोट चीज का बोले उदाहरण दिया था, आपने वो एक जो रुपए का उदाहरण दिया था कि जब पड़े पड़े वो उसकी वो सत्ता वापस प्रकृति उदय में आने की उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तब तो वापस वो उसकी वो खत्म हो जाती है सत्ता, तब भी वो नहीं कर सकता है ना इस पर नहीं, सत्ता में खत्म हो वापस नहीं आ जाती है सकती है ना, इसीलिए उदाहरण दिया था ना। एक मिनट, सत्ता तो